हेलो व्यूअर्स, हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम 3 अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम बनाएंगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम, कुकी क्रीम आइसक्रीम और तीसरा बनाएंगे रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम। आज फ्रेंड्स हम जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं उसमें GMS और CMC पाउडर का यूज़ करेंगे। अब तक मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी अलग अलग तरह की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है, पर आज हम जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। अगर बाकी के आइसक्रीम की भी रेसिपी आपको चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। आज की इस मेथड का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 पैकेट दूध में से आपकी 2 फैमिली पैक जितनी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। और आज हम जो ये आइसक्रीम बनाएंगे उसमें ना ही तो हम व्हिप क्रीम का यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही हम इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का कोई भी एक जाड़े तले का बर्तन लेंगे। इसमें हम 500 ml फुल फैट दूध लेंगे। मैंने यहाँ पे पैकेट का जो अमूल कंपनी का फुल फैट मिल्क आता है वो लिया है। अब एक बाउल में CMC पाउडर लेंगे। 50 ग्राम ये आपको 30 रुपीज़ का आएगा और कोई भी केक मटेरियल वाली शॉप में आपको ये मिल जाएगा। ये हमको 1/4 टीस्पून लेना है। CMC और GMS पाउडर एक तरह के स्टेबलाइज़र आते हैं। बाहर का आइसक्रीम जो आता है उसमें ये CMC पाउडर और GMS पाउडर का ही यूज़ होता है। अब GMS पाउडर डालेंगे। GMS पाउडर भी आपको 100 ग्राम 30 रुपीज़ का मिलेगा। ये भी आपको केक मटेरियल के कोई भी शॉप में मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून लेना है GMS पाउडर। ये दोनों पाउडर आइसक्रीम को जल्दी पिघलने नहीं देगा, आइसक्रीम में अच्छा सा थिकनेस देगा। अब लेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये तीनों चीज़ें डालने से आइसक्रीम थिक तो बनेगा ही, पर उसमें बिल्कुल भी पानी की परत नहीं जमेगी। अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच जितना दूध डाल देंगे। दूध यहाँ पे आपको ठंडा लेना है या तो फिर रूम टेम्परेचर वाला। जो हमने 500 ml दूध लिया था उसी में से मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें डालने से ये मिश्रण और हमारा दूध है वो गर्म करने में एकदम गाढ़ा हो जाएगा और नीचे चिपकेगा भी सही। इसलिए आप जो भी बर्तन ले रहे हैं वो एकदम जाड़े तले का लीजिए। अब हमने जो 500 ml दूध बर्तन में निकाला था उसे गर्म रखेंगे। इसमें 3/4 कप शुगर डालेंगे, यानी आधे कप से थोड़ी ज़्यादा। अब शक्कर को अच्छे से हिला के दूध में मिक्स करेंगे। शक्कर के साथ ही हमने जो मिश्रण तैयार किया था पाउडर का वो भी डाल देना है। ठंडे दूध में हमने जो मिश्रण तैयार किया था वो डाल देना है। अगर दूध गर्म होने के बाद आप ये मिश्रण डालेंगे तो तुरंत ही इसमें लम्स हो जाएंगे। अब इस दूध को कंटिन्यूस इस तरह से हिलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। इस वक्त फ्लेम को मीडियम रखना है और ये दूध नीचे से चिपके नहीं, इसलिए कंटिन्यूस इसे हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ही मेरी चैनल पे जब नई रेसिपी मैं डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पे आने वाली नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। देखिए, इतना गाढ़ा होने पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। कुकी क्रीम आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ओरियो का पैकेट लिया है। जो छोटा वाला 10 रुपये का पैकेट आता है वही लेना है। इस पैकेट में 5 बिस्किट आते हैं, उसमें से 2 बिस्किट के हम पीसेस कर लेंगे। इस तरह के मीडियम साइज़ के पीसेस करके इसे साइड में कर लेंगे और जो बाकी के 3 बिस्किट है उसको इस तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। कुकी क्रीम आइसक्रीम के लिए एक छोटा सा कपकेक तैयार करेंगे। मैं आज ये माइक्रोवेव में कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कांच का एक कप लिया है। इसको मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहे तो बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो ओरियो बिस्किट क्रश किए थे 3 बिस्किट, उसका सारा पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 पिंच जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच जितना दूध। दूध थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। आज मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो सिर्फ 40 से 50 सेकंड में ये केक तैयार हो जाएगा। पर अगर आप कढ़ाई में प्लेट रख के इसे बनाएंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट जितना लगेगा।
अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको 5 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट करके बाद में केक को बेक होने के लिए रखना है। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसे हम 50 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। देखिए हमारा ओरियो कपकेक तैयार है। इसे हम बाद में क्रम्बल करके जो हम कुकी आइसक्रीम बनाएंगे उसमें डालेंगे। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो यहाँ पे आप चॉकलेट मफिन या तो चॉकलेट केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप आलमंड लिए हैं। इस बादाम को हमको सीखना है, जिसके लिए हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून जितना। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पिंच जितना इसमें नमक डालेंगे। इससे जो आइसक्रीम है इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से बादाम सीख गए हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको चॉप कर लेंगे। अब बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए हम शक्कर को कैरेमलाइज करेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। शक्कर को बिना हिलाए हुए इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखना है, कम से कम 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद थोड़ी शक्कर पिघले उसके बाद इसे हिलाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू इसे इस तरह से हिलाना है। शक्कर इस फॉर्म में आ जाए अब हम इसमें बटर डालेंगे। 1 टीस्पून बटर डालना है। बटर डाल के अब इसे कंटिन्यू इस तरह से हिलाते जाएंगे। इस शक्कर को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है वरना इसमें से कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। बस अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें थोड़े से काजू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं। काजू को इस तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को बंद करके बाद में ही काजू को मिक्स कीजिए। अब इस तरह से कोई भी एक प्लेट में इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए बादाम को ठंडा करके चॉप कर लिया है। इस तरह के बादाम चॉप करने हैं। थोड़े से पाउडर फॉर्म में होने चाहिए और थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए। बटर स्कॉच बनाने के लिए हमने जो मिश्रण तैयार किया था वो चिक्की देखिए ठंडी हो गई है। इसे इस तरह से एकदम टुकड़े करके एकदम बारीक भुक्का कर लेंगे। हमारा जो आइसक्रीम का मिश्रण है वो भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप मलाई डालेंगे। मलाई डाल के अब हम इसमें हैंड ब्लेंडर घुमा देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स हो वो भी निकल जाए और हमारी मलाई जो डाली हुई है वो भी आइसक्रीम के मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रहे कि आपको जो मलाई डालनी है वो फ्रेश डालनी है। अगर आप थोड़ी भी मलाई पुरानी डालेंगे तो आपका आइसक्रीम का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर का डेयरी क्रीम या तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह के कोई भी एक एयरटाइट कंटेनर में सारा मिश्रण ले लेंगे और इसे ढक्कन ढक के फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने देंगे। आइसक्रीम को जल्दी सेट करने के लिए फ्रीज़र में हो सके तो कम से कम चीज़ें रखें। जितनी फ्रीज़र में कम चीज़ें होगी उतना ही आपका आइसक्रीम जल्दी सेट हो जाएगा। देखिए 4 घंटे बाद आइसक्रीम को चेक करेंगे। आइसक्रीम देखिए इस तरह का सेट हुआ होगा तो भी चलेगा, उसको एकदम परफेक्ट तरीके से सेट नहीं करना है। अब इसे एक बड़े से बाउल में ले लेंगे। यहाँ पे आपको बाउल है वो एकदम बड़ी साइज़ का लेना है क्योंकि इस आइसक्रीम को जब हम बीट करेंगे तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक बीटर आता है उसे इस तरह से बीट करेंगे। यहाँ पे केक के व्हिप क्रीम को जो बीट करते हैं वही इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो इस मशीन की जगह पे आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप मिक्सी यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सी के लिए आपको इस आइसक्रीम को ज़्यादा सेट करना होगा और 2 से 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में इसे चर्न कीजिए। देखिए 7 से 8 मिनट इसे बीट करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बनाएंगे, जिसके लिए इस मिश्रण में सिर्फ हमको जो रोस्ट की हुई बादाम है वही डालनी है। इस बादाम से ही आइसक्रीम में इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि इसमें कोई भी एसेंस की ज़रूरत नहीं रहती। बस इस मिश्रण में इस बादाम को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में डालेंगे और इसे फॉइल पेपर से कवर करके ढक्कन ढक के फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने देंगे। अब बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप डाला है। ऑप्शनल है। यहाँ पे हमने जो क्रंच तैयार किए थे वो डाल देंगे। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस है तो आप इसमें ज़रूर डालिए, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा।
अगर बटर स्कॉच एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे भी इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में फिल करेंगे, फॉइल पेपर से कवर करेंगे और ढक्कन ढक के इसे भी 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। अब कुकी क्रीम आइसक्रीम के लिए हमने जो केक तैयार किया था उसको इस तरह से क्रम्बल करके डाल देंगे। इसके साथ हमने जो ओरियो बिस्किट के पीसेस करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप जितना चॉकलेट एसेंस डालेंगे। इस मिश्रण को भी एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से फिल करेंगे, फॉइल पेपर से इसको भी कवर करके ढक के 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने देंगे। 10 घंटे बाद आइसक्रीम को चेक करेंगे। देखिए आइसक्रीम एकदम अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। देखिए है ना, एकदम स्मूथ और क्रीमी। ऊपर से मैंने थोड़े बटर स्कॉच के क्रंच डाले हैं। देखिए कुकी क्रीम आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गया है। इस मेथड से बनाए हुए आइसक्रीम में बिल्कुल भी पानी की परत नहीं जमती और जो 2 पाउडर हमने डाले हैं उससे ये आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। देखिए रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम भी तैयार है, इसे भी सर्व करेंगे। बिना कोई एसेंस का इस्तेमाल किए भी ये रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। थोड़ा से इसे आलमंड से गार्निशिंग करेंगे। आज की जो वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है उसको ध्यान में रख के ये आइसक्रीम को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को मेरी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर कीजिए।